लोगों को पता है आज छोटी से छोटी परेशानी जो कश्मीरी फेस कर रहा है वो पीडीपी की वजह से कर रहा है। तो उनको बातें कम करनी चाहिए, उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि लोगों से माफी कैसे मांगी जाए। अलायंस के 50 एमएलए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके 28 एमएलए ने किया था वो यहाँ 50-70 साल में तबाही नहीं हुई है और हम उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। उन्हीं 28 एमएलए का जब मुफ्ती साहब ने यहाँ बीजेपी के मिनिस्टर्स बनाए, बीजेपी के एमएलसीज बनाए, एमपीज बनाए, बीजेपी के यहाँ आमद पे उनको सेक्रेटरीट ला के, असेंबली ला के यहाँ 370 खत्म करवाया, सारा उसी का भुगतान हो रहा है। स्टेट को यूटी बनवाया वो बीजेपी के अलायंस ने ही बनाया। तो ये सारा जो है उसका अभी इनको पीस मील्स में पीडीपी को लोग जवाब दे रहे हैं। इस पे कहा है कि अभी कॉन्क्लेव में भी और एक इंटरव्यू में भी कि वो मार्च से 200 यूनिट्स फ्री जो है वो हम देने वाले हैं। उसमें कोई शक शुबा नहीं, कोई जो हमने मैनिफेस्टो में कहा था एक्चुअली पावर कट्स के मैनिफेस्टो में हमने कहा था एक रेगुलर पावर अनलिमिटेड पावर सप्लाई होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। ओपिनियन डिफर हो सकती है लेकिन उससे अलायंस ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो हमारे अलाइज है, रेस्पेक्टफुल अलाइज है, हम उनके अलाइज हैं। हमारा बड़ा कॉज है, हमारा कॉज एक कॉन्वर्सेशन पे ख़त्म नहीं होता है, शुरू होता है। हमारा कॉज लोगों के लिए, लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के लिए, पूरे मुल्क के लोगों के लिए। हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट करते हैं मुल्क के लोगों के लिए। यहाँ ये हम इसको जो तनवीर साहब ने कहा मैं सेकंड करता हूँ, रिफ्ट कोई नहीं है। हम खाली बिजनेस रूल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ बिजनेस रूल्स आएंगे, अभी वो आए नहीं है, फ्रेम नहीं हुए हैं। अगर हम हर उस चीज़ को बोलेंगे रिफ्ट है जो हमें जिसका हमें इल्मियत ना हो, बिजनेस रूल्स के बारे में क्या कहते हैं जो नए बिजनेस रूल्स आने वाले हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो सही बात होगी, खुशाइंद बात होगी। हमें बिजनेस रूल्स का वेट करना चाहिए। एक बार बिजनेस रूल्स आते हैं फॉर्मलाइज होके, उनका फॉर्मल ऑर्डर आता है बिजनेस रूल्स का, उसके बाद जो डिफाइंड पावर्स होंगे मिनिस्टर्स के, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के और बाकियों के, एमएलएस के, या जितनी प्रोटोकॉल का एक मेंशन होगा किसका क्या है, उसके बाद अगर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी इरप्ट हो जाती तब उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये गवर्नेंस का प्रोसेस चल रहा है जहाँ एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि उनको फिल करनी है, पोजिशन को फिल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अच्छी बात हो कि अगर मिलजुल के किया जाए जहाँ ज़रूरी है, जहाँ लगता है मतलब अगर बीसीस की बात की जाए। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि हमें वेट करना चाहिए बिजनेस रूल्स का, लेकिन होपफुली वो जल्द से जल्द आएंगे, इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ। हमने इस पे कहा है कि अभी कॉन्क्लेव में भी और एक इंटरव्यू में भी कि वो मार्च से 200 यूनिट्स फ्री जो है वो हम देने वाले हैं। उसमें कोई शक शुबा नहीं, कोई जो हमने मैनिफेस्टो में कहा था एक्चुअली पावर कट्स के मैनिफेस्टो में हमने कहा था एक रेगुलर पावर अनलिमिटेड पावर सप्लाई होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। उस पर मतलब काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में भी मिनिस्टर से बात की है, यहाँ भी वो देख रहे हैं फाइनल स्टेटस क्या है। अब हम 10 साल बाद आए हैं और हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं तो ट्रेजरीज में पैसा भी नहीं है बहुत सी जगहों पर। अभी आपने देखा एम्प्लॉयज़ और ये कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हड़मबाजी में लगे थे कि भाई उनके पैसे नहीं मिल रहे उनको। हमें पावर खरीदना पड़ता है विंटर्स में, जो ट्रेडिशनली जो सिस्टम रहा है। तो मे भी एक फाइनेंस का भी इशू रहा होगा, बट एज यू राइटली सेड विंटर्स आ चुके हैं, हम विंटर जोन में ऑलरेडी है, वो एक शुरू हो गया है सिलसिला। तो होपफुली इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम ये बिल्कुल ये जो विंटर होगा इस बार का जनवरी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना, ये अनइंटरप्रेटेड सप्लाई रहेगी पावर की इंशाल्लाह। उसमें ओपिनियन है, ओपिनियन डिफर हो सकती है लेकिन उससे अलायंस ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो हमारे अलाइज है, रेस्पेक्टफुल अलाइज है, हम उनके अलाइज हैं। हमारा बड़ा कॉज है, हमारा कॉज एक कॉन्वर्सेशन पे ख़त्म नहीं होता है, शुरू होता है। हमारा कॉज लोगों के लिए, लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के लिए, पूरे मुल्क के लोगों के लिए। हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट करते हैं मुल्क के लोगों के लिए। जहाँ लेजिस्लेशन आती है, बिल्स आती है, कानून बनते हैं मुल्क के लोगों के लिए, उसमें हमारे मेंबर्स का भी साथ होता है। तो इसलिए ये छोटी बात के पीछे नहीं, उनने ये कहा और हम वापस क्या कहेंगे। हर एक की पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकती है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास 50 तो नहीं, उनकी काउंटिंग खराब है। वजह यह है कि वो उनकी काउंटिंग खराब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं है ना, अलायंस के वो कह सकते हैं। अलायंस के 50 एमएलए हैं, अलायंस के 50 एमएलए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके 28 एमएलए ने किया था वो यहाँ 50-70 साल में तबाही नहीं हुई है और हम उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। उन्हीं 28 एमएलए का जब मुफ्ती साहब ने यहाँ बीजेपी के मिनिस्टर्स बनाए, बीजेपी के एमएलसीज बनाए, एमपीज बनाए, बीजेपी के यहाँ आमद पे उनको सेक्रेटरीट ला के, असेंबली ला के यहाँ 370 खत्म करवाया, सारा उसी का भुगतान हो रहा है। स्टेट को यूटी बनवाया वो बीजेपी के अलायंस ने ही बनाया।
तो ये सारा जो है उसका अभी इनको पीस मील्स में पीडीपी को लोग जवाब दे रहे हैं। एक दो बार महबूबा जी हार चुकी है इलेक्शन, और भी उनके प्रोमिनेंट लोग हार चुके हैं इलेक्शन, उनके बहुत नज़दीकी, उनका जो फैमिली ये भी है भी, उसमें भी लोग इलेक्शन हार चुके हैं, बड़े बड़े लीडर इलेक्शन। रीज़न ये है, लोगों को पता है आज छोटी से छोटी परेशानी जो कश्मीरी फेस कर रहा है वो पीडीपी की वजह से कर रहा है। तो उनको बातें कम करनी चाहिए, उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि लोगों से माफ़ी कैसे मांगी जाए। शुक्रिया।